लिस्टेड और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का डिफरेंस और डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्या है और क्या सही है इन्वेस्टमेंट के लिए? सिक्योरिटी दो तरह की होती है, एक लिस्टेड सिक्योरिटी और दूसरी अनलिस्टेड सिक्योरिटी। जो निवेश सीधे किसी बिजनेस में किया जाता है, हम उसे डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब ऐसा निवेश किसी लिस्टेड कंपनी में भी हो सकता है या अनलिस्टेड में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ समझ को आसान बनाने के लिए हम डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट को अनलिस्टेड सिक्योरिटी ही मानकर चलेंगे। जब हम लिस्टेड सिक्योरिटी में निवेश करते हैं तो हमारा पैसा तो जरूर निवेशित होता है, लेकिन हमें यानी फंड मैनेजर्स को उस बिजनेस पर कोई एक्टिव कंट्रोल नहीं मिलता है। लेकिन जब आप हमारे जैसे फंड मैनेजर्स के प्रोडक्ट्स के माध्यम से सीधा किसी बिजनेस में पैसा निवेशित करते हो तो हमें बिजनेस पर एक्टिव कंट्रोल भी मिलता है। और एक मजेदार बात बताता हूं, जब हम लिस्टेड सिक्योरिटी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो एक्चुअली हम चौथी या पांचवी इन्वेस्टर्स की पीढ़ी होते हैं और हमसे पहले की इन्वेस्टर्स की पीढ़ियां बहुत सारा अच्छा मुनाफा कमाते बाहर निकल चुकी होती है, या अगर अब भी जुड़ी हुई है तो असल मुनाफा उनके पास ही होता है। लेकिन जब आप सीधे किसी बिजनेस में निवेश करते हैं तो आप उन शुरुआती प्रॉफिट मेकिंग जनरेशन का हिस्सा बनते हैं, जहाँ रिटर्न की संभावनाएं कई ज्यादा होती है। एक बार कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वो पहले ही अपने मैच्योर स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। अगर आप अपना पैसा डायरेक्ट बिजनेस मींस अनलिस्टेड सिक्योरिटी में लगाते हैं, खास करके ऐसे बिजनेसेस में जो अभी लिस्ट होना बाकी है, जिनके पास मजबूत मैनेजमेंट है, जो अच्छे बिजनेस बिल्डअप प्रयासों में जुटे हुए हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट के मल्टीप्लाई होने के चांस लिस्टेड सिक्योरिटी की तुलना में कई ज्यादा होते हैं। असल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हम इस तरह के डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट के जरिए पहले ही 3 साल में 2x, 5x, यहाँ तक कि 10x तक भी रिटर्न पाया है। भरत भाई, इस प्रश्न का उत्तर मैं 2 भागों में कहना। यह समस्या लिस्टेड सिक्योरिटी की भी है और अनलिस्टेड की भी है। अगर आपने जिस बिजनेस में पैसा लगाया वह बिजनेस फेल हो जाता है तो नुकसान होगा ही होगा। आप लिस्टेड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके उससे बच नहीं सकते। आपने सत्यम, जेट एयरवेज, किंगफिशर के केस में देखा ही है कि वो लिस्टेड भी थी और नुकसान भी हुआ। तो इसके लिए आप सिर्फ डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट को दोषी नहीं बना सकते। अब मैं आपको दूसरा तर्क बताता हूँ। यह नुकसान होने का चांस हमने कैसे कम और लगभग 0 किया है, मैं उस पर बात करना चाहूँ। देखिए भरत, फंड मैनेजर्स आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के फंड मैनेजर्स जो फंड तो रेज करते हैं लेकिन फिर वो पैसा मार्केट के दूसरे प्लेयर्स को अलॉट कर देते हैं, जिनमें उन्हें लगता है कि अच्छा रिटर्न देने की क्षमता है। इस तरह के फंड मैनेजर्स को आमतौर पर फंड ऑफ फंड्स कहा जाता है, यानी ये खुद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते बल्कि दूसरों के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इनका परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करता है कि जिन फंड्स में उन्होंने पैसा लगाया है उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। दूसरे प्रकार के फंड मैनेजर्स हमारे जैसे होते हैं। हम सिर्फ फंड रेज नहीं करते, हम खुद ही उस पूंजी को मैनेज करते हैं, डिप्लॉय भी करते हैं। हमारे 2 इन्वेस्टमेंट वर्टिकल्स, पहला जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता है, और दूसरा जो डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट पर केंद्रित है। हम दोनों वर्टिकल्स के जरिए एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं और हमारा लक्ष्य होता है हम खुद की रणनीतियों और नियंत्रण के जरिए बेहतर रिटर्न जनरेट करें। क्योंकि हम खुद ही फंड डिप्लॉय करते हैं, इसलिए
हम किसी बिजनेस में पैसा लगाकर उसे भूल नहीं जाते। हमारे पास एक पूरा बिजनेस इकोसिस्टम है जो यह सुनिश्चित करता है कि हम हर बिजनेस में सबसे बेहतर रिटर्न निकाल सकें। इस कारण हम एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ये ट्राई पार्टी में पहली पार्टी है जो फंड प्रोवाइड करती है, यानी निवेश का पैसा देती है। दूसरी एंटिटी होती है खुद वह बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इस बिजनेस के पास मजबूत टेक्निकल स्किल और क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट टॉप मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए। केवल जब ये मानक पूरे होते हैं तभी हमारी फंड मैनेजमेंट एंटिटी इस बिजनेस को फंड प्रोवाइड करती है। और तीसरा, अब आता है हमारा मास्टर स्ट्रोक, तीसरी एंटिटी जो हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। इस तीसरी एंटिटी का मुख्य काम होता है कि जिस बिजनेस में हमने पैसा लगाया उसकी स्केलेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। यह टीम पूरी तरह से इस लक्ष्य के लिए समर्पित होती है। यह मॉडल हमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रेटेजिक वैल्यू एडिशन और इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन सुनिश्चित करने में मदद करता है। और ऐसे रिटर्न पर टैक्स भी बहुत कम लगता है, सिर्फ 12.5%। Shwetark, the Indian International Organization. Join us